हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना इंग्लिश के लेक्चर्स डेली ले रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे टेंसेस, और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर ली थी। और प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब है वर्तमान पूर्ण सातत्य काल। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करते हैं हम? पहचान में क्या होता है? पहचान में आता है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। वाक्य के अंत में आते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क क्या है? इसके अंदर इसके साथ में क्या आता है? साथ में समय के बारे में बताया जाता है। समय के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। यानी उसमें किस किस का यूज होता है? फॉर और सिंस का, ठीक है। इसका मतलब सबका होता है, ये समय के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसमें कि ये कैसे काम में लिए जाते हैं। तो अब इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ी थी, हैज़ और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी जुड़ा जाएगा, ठीक है। तो बी जो है, बी की थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी, ठीक है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। हैज या हैव के साथ बीन जोड़ा जाएगा और इसके साथ में वर्ब आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी जोड़कर इसको कंटिन्यूअस टेंस बना दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके हम पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज़ ऑब्लिक हैव, हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये आप समझ लिए आपने। इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे राधा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये सिंस है और फोर है, इनके प्रयोग हम इससे नीचे पढ़ेंगे। राधा, इसमें क्या लिखा है? राधा सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से वाचिंग टीवी, यानी टीवी देख रही है। तो यहाँ पर रही है आया है,
इसमें क्या है, जो सिंस मॉर्निंग है वो निर्धारित कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव देखेंगे तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे बहुत कुछ। अगर हम इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव है वो पहले आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बीच में नोट लग जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब जो राधा इज़ वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग हमने देखा था ये सेंटेंस, इसके हम बाकी के वो नेगेटिव और बाकी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव होगा राधा इज हैज़ नॉट बीन, इनमें हमने बीन नहीं लगाया था तो बीन लगा देते हैं, हैज़ हैव और यहाँ पर बीन आएगा, ठीक है, और इससे ऊपर भी बीन आएगा, ठीक है। ये गलती से हमने छोड़ दिया है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, बीन। तो राधा हैज़ नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैज़ राधा बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद में हैज़ राधा नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ये रूल जो हमने पढ़े थे इनके द्वारा हम इनको बना लेते हैं। ये बीन आप नहीं भूलें, ये तीनों में बीन आएगा, इसके स्थान को ध्यान रखें, ठीक है। अगर मैं इसका फर्स्ट पर्सन वाला रूप देखूं तो आई हैव बीन thinking about it since Saturday,
यानी मैं इसके बारे में शनिवार से सोच रहा हूँ। मैं इसके बारे में अबाउट इट यानी इसके बारे में थिंकिंग यानी सोच रहा हूँ। तो शनिवार से सोच रहा हूँ। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? यहाँ पर आई नहीं आएगा। हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे नहीं, सैटरडे। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? नोट लगेगा। वो कहाँ लगेगा? आई के जस्ट बाद और बीन से जस्ट पहले। हैव आई नॉट बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। ठीक है, ये चारों हमने पढ़े हैं। इसका जो सेकंड पर्सन हम पढ़ लेते हैं। हमने थर्ड पर्सन पहले पढ़ लिया राधा के रूप में, और आई लेकर हमने सेकंड पर्सन पढ़ लिया, वो फर्स्ट पर्सन पढ़ लिया। अब हम सेकंड पर्सन पढ़ लेते हैं, जिसमें यू लेंगे हम। यू हैव बीन टेकिंग bath since 6 AM। ठीक है, यानी तुम टेकिंग बाथ यानी स्नान कर रहे हो। कब से? 6 AM यानी 6 बजे से। 6 AM से नहा रहे हो। इसका नेगेटिव क्या होगा? यू हैव नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? हैव यू बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। हैव यू नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। ठीक है, ये चारों हमारे सेकंड पर्सन के हो गए। अभी आपने ये जो सिंस देखा है, सभी में आप सिंस देख रहे हैं काफ़ी देर से, तो ये सिंस है और एक फोर और आता है। तो ये दोनों कैसे यूज में होते हैं? ये यहाँ पर सिंस ही क्यों आया? दो चीज़ें होती हैं, सिंस यानी फोर और सिंस, जो हमने शुरू में बात की। यहाँ पर सिंस ही क्यों आया? यहाँ पर और कुछ क्यों नहीं आया? सिंस का मतलब होता है से। ठीक है,
अब फोर जो होता है उसका यूज़ होता है किसी समय अंतराल के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो समय अंतराल है, आपने कभी इससे पहले कोई लीव एप्लीकेशन आपने छोटी क्लासों में आपने लिखा होगा, तो उसमें आपने ऐसे लिखा होगा लीव फॉर 2 डेज। ठीक है, ये दिनों की संख्या गिन रहा है और ये कोई अंतराल है कि ये जैसे मान लो 23 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक चलेगा। ठीक है, यानी 23 तारीख के बाद में जो 24 आती है, 24 और 25 का अवकाश है, तो ये 2 दिन है। ठीक है, ये अंतराल है। इस अंतराल के लिए हम 4 का यूज़ करेंगे। इससे पहले समय से पहले क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, 4 भी यूज़ कर सकते हैं और सिंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में समय को दर्शाने के लिए। अब यहाँ पर लीव फॉर 2 डेज आया है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ फॉर 1 वीक। ठीक है, फॉर ए मंथ, फॉर 5 ईयर्स। ये हमारे 4 के एग्जाम्पल है। और भी हम ले सकते हैं फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं। अगर हम सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ कब होता है, किसी विशेष समय स्थिति के लिए। जैसे मैंने लिखा 5 PM, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है। घड़ी जब ये घंटे की सुई तो 5 पे रहती है और ये मिनट की सुई 12 पे रहती है, तो यहाँ पर ये 5 बजते हैं, तो ये एक समय है और समय का एक निश्चित बिंदु है, उसके लिए हम कहाँ बात कर रहे हैं, तो सिंस का यूज़ होता है। अब हम और देखते हैं, जैसे हमने लिखा सिंस, आपने लिखा मॉर्निंग, हमने अभी पढ़ा था मॉर्निंग, तो इससे पहले सिंस क्यों यूज़ में हुआ। मॉर्निंग का तो एक समय अंतराल होता है, आप ये जानते होंगे। जैसे मॉर्निंग होती है सुबह 6 बजे से लेकर, आप मान सकते हैं, आप जैसे सूरज उगता है तो 12 बजे से पहले तक मॉर्निंग रहती है, 12 के आसपास का समय नून रहता है, और ये मॉर्निंग वैसे तो जब सूर्य उगता है उससे शुरू हो जाती है, तो ये समय अंतराल है। मान लो हमने लिखा 6 घंटे का है ये। ठीक है, तो ये एक समय अंतराल है, पर यहाँ पर सिंस क्यों आया है, क्योंकि उस सेंटेंस को हम एक बार लेते हैं वापस। राधा हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर राधा ने टीवी देखना शुरू किया होगा, उसका वो एक निश्चित समय होगा। मान लो वह 7 बजे से टीवी देखना शुरू करती है, तो एक एग्जैक्ट टाइम होगा। यानी अगर मान लो राधा 7:49 पे अगर वो टीवी देखना शुरू करती है, तो उसका एक निश्चित समय होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये मॉर्निंग जो लिख रहे हैं शब्द, उसका मतलब है कि वो एक निश्चित समय है। ठीक है, इस निश्चित समय में यह टीवी देखने का कार्य हो रहा है। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। ये हमने सैटरडे लिखा था,
तो इस सैटरडे से पहले भी सिंस का यूज़ हुआ है, तो आइए सैटरडे को भी देख लेते हैं एक बार। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। तो यहाँ पर जो सैटरडे है वहाँ पर जो ये मैं जो करता है उसने सोचना शुरू किया, तो उसने सैटरडे को किसी विशेष समय स्थिति पे ही तो सोचना शुरू किया होगा, या फिर वो पूरे दिन भर ही उसको सोचने की प्रोसेस शुरू करने में उसको एक पूरा दिन लगता है? नहीं लगता, वो किसी विशेष क्षण से शुरू होगा। तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है जहाँ पर हमें ये लगे कि एक समय स्थिति की बात की जा रही है। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं सिंस जुलाई, ठीक है, जुलाई में किसी विशेष समय से। और सिंस हम लिख सकते हैं जैसे सिंस 2022 ना, ठीक है, यहाँ से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2020, ठीक है। तो आप कोई अगर काम कर रहे हैं और वो 2020 से कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई विशेष समय से आपने शुरू किया होगा, इसलिए वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है, ना कि फॉर का। और समय अंतराल की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लीव की छुट्टी मांगते हैं और किसी विशेष कारणवश हम छुट्टी या लीव मांगते हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक विशेष समय अंतराल के लिए छुट्टी चाहिए होती है। या फिर इसको समय अंतराल को मैं और लिख सकता हूँ समयावधि, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अभी हम इन चारों को एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट हम एक बार ही लिखते हैं, प्रेजेंट के ही हम पार्ट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट के अंदर पढ़ा इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ मिली जाती है? हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में डू और डज, जो अफर्मेटिव में नहीं काम मिली जाती, ठीक है। और इसके लिए मेन वर्ब क्या काम मिली जाती है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम मिल जाती है? फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे ही एस लगाते हैं, तो यहाँ पर डू या डज लिख दिया हमने, तो यहाँ पर ऐसे ही एस अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ भी होता है। और इसके बाद में हमने पढ़ा परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ होता है, हैव होता है, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसके बाद में चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में ली जाती है। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, इसके हमने चारों पार्ट पढ़ लिए हैं। और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हमने पढ़ लिए हैं। तो अभी इसमें मुझे कोई डाउट लग नहीं रहा है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, आपके डाउट का समाधान आपको मिलेगा। और अभी इसके लिए प्रेजेंट टेंस ही पढ़ते हैं और बाकी पास्ट टेंस हम कल शुरू करेंगे। अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने शुरू किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से,
इसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण सातत्य काल या फिर वर्तमान पूर्ण सातत्य काल। तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ये वाक्य के अंत में आते हैं और प्लस में साथ में समय के बारे में भी बताया जाता है और हम इसे फोर या सिंस से समय को दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है? हैज़ या हैव, उसके साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगा। वो किसके लिए? सातत्य के लिए। और बीन जो है, बीन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने किसके लिए काम में लिया है? ये हमने परफेक्ट के लिए काम में लिया है। यहाँ पर परफेक्ट भी तो है, तो परफेक्ट के लिए हमने काम में लिया है। इसके बाद में हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है वो देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ या हैव, इसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिया है इसका हमने, ये थर्ड पर्सन है राधा। राधा हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो राधा सुबह से टीवी देख रही है। तो यहाँ पर सिंस जो है मॉर्निंग के लिए आया है। तो इससे हमें सिंस से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें हैज़ बीन आ रहा है और इसके साथ में सिंस का प्रयोग हो रहा है। और नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसके साथ नोट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बीन का ध्यान रखें। इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे कुछ भी आ सकता है और क्वेश्चन मार्क। अब आगे है, हमने इसके बाकी के फॉर्म लिख लिए हैं। राधा हैज़ नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। फिर आगे है हैज़ राधा बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में है हैज़ राधा नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो इसके चारों सेंटेंस हमने लिख लिए हैं। अब हम इसके तीनों पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन हमने देख लिया है, फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। तो यानी मैं इसके बारे में शनिवार से सोच रहा हूँ। यहाँ पर रहा हूँ आ रहा है, रहा हूँ के साथ में शनिवार से यानी समय के बारे में बताया गया है, इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे और आई बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। अगर मैं सैटरडे की जगह यहाँ पर यस्टरडे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो भी ये सही है। इसकी जगह टुमारो लिख लेता हूँ तो भी ये सही है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। इसके बाद में है हैव आई नॉट बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस सैटरडे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पर्सन। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो यू हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM, यानी तुम 6 बजे से नहा रहे हो। ठीक है, सुबह 6 बजे लिख दें आप, या फिर 6 AM हमने एंटीएम लिख दिया है और इसका नेगेटिव बना लेते हैं। यू हैव नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। इसके बाद में है हैव यू बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। इसका आगे वाला है इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव यू नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस 6 AM। इसके बाद में है, हम देखेंगे कि फोर या सिंस को हम कैसे काम में लेते हैं। तो फोर का मतलब होता है कि किसी समय अंतराल के लिए या समयावधि के लिए। ठीक है, तो लीव हमने पहले जो पढ़ा था, कभी हमने छुट्टी के एप्लीकेशन के लिए हमने कुछ लिखा था, तो उसमें हमने लिखा था कि लीव फॉर 2 days।
तो यहाँ पर 4 आया है क्योंकि यहाँ पर एक समयांतराल की बात की जा रही है कि आप अगर 2 दिन के लिए छुट्टी लेंगे तो वो एक समयांतराल है और उसमें आप स्कूल नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी समयावधि के लिए 4 का यूज़ होता है। और भी हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स। अब हम सेंस का देख लेते हैं कि किसी विशेष समय स्थिति के लिए हम सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे 5 PM या फिर 4:45 PM या फिर 12 AM। तो ऐसे हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जैसे सिंस मॉर्निंग हमने पहले लिखा, तो मॉर्निंग जो है उसमें क्या होता है, उसमें एक विशेष समय स्थिति के बारे में वो इंगित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस का यूज़ होगा। जैसे हमने लिखा 6 AM 6 AM से 12 AM तक, इनमें 6 घंटे हैं। तो 6 घंटों में क्या है, इनमें किसी समय तो वो उसने शुरू किया होगा वो कार्य जो कर रहा है, तो वहाँ पर मॉर्निंग की जगह मॉर्निंग से पहले सिंस आया है। ऐसे ही हमने लिखा सिंस सैटरडे, यानी सप्ताह के जो भी नाम है वो हमने लिख दिए। सिंस जुलाई हमने लिखा, सिंस 2020 हमने लिखा। तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, जिनमें हम एक विशेष समय की बात करते हैं। अब इसके बाद में हम ये सारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट है उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो कौन कौन सी प्रयुक्त होगी वो हम देख लेते हैं एक सारणी में। इंडेफिनिट के लिए डू या डज का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, अगर हम डू या डज नहीं लगाते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज़ एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ING आता है। इसके साथ में परफेक्ट टेंस है, उसमें आता है हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब, और वह मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ बीन लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है, और साथ में सिंस या फॉर भी आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और इंग्लिश की क्लासेस को लेकर अपने इंग्लिश को सही बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।